हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। ठीक है। सो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ a and b are two positive integers then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r। ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो वो क्या करेंगे, जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम वो हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब मैं a को b से डिवाइड करती हूँ। अब जब मैं यहाँ b को किसी q से मल्टीप्लाई करती हूँ, q क्या है यहाँ पे हमारा क्वोशंट। जब मैं b को q से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें यहाँ पे कुछ मिलता है। ठीक है। जब मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। ठीक है। q हमारा यहाँ पे क्या था, क्वोशंट, एंड ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको। जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0। जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, वेयर a इज इक्वल्स टू 45 एंड b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है गाइस। अब मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ, 45 एंड 6। सो 6 के टेबल में 45 तो आता नहीं है, उससे छोटा हमारे पास आएगा 6 7 जा 42। देन जब हम 45 में से 42 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 3 रिमाइंडर। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस कंडीशन को देखें, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा a है हमारा 45 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 प्लस 3। सो इसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, a हमारा 45 था, b हमारा क्या था 6, एंड क्वोशंट विच इज़ q वो था हमारा 7, प्लस में हमारे पास जो रिमाइंडर बचा 3। सो 6 7 जा 42 प्लस 3। ठीक है गाइज। तो ये तो था सिंपल फंडा। बेसिकली हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारे जो सिंपल हम डिवीजन करते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं। पर जो हमारा बेसिकली यूज़ जो इस चैप्टर में दिखाया है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो है HCF निकालने के लिए, कि आप HCF कैसे फाइंड करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप HCF कैसे निकालोगे इसका यूज़ करके। तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको HCF निकाल के दिखाते हैं। फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45। ठीक है। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। बट हमें इसको यहाँ पे किससे निकाल के दिखाना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे ये वाला अपना यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड। सो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है 125, उसको हम रखेंगे अंदर और उसको हम डिवाइड करेंगे 45 से। ठीक है गाइस। सो 45 2 जा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 90। सो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 5 एज इट इज़, एंड 12 में से हमारे पास 9 गए तो हमारे पास बचेगा 35। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में
बी क्यू प्लस आर। तो अब हम इसको लिखेंगे 125 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 35। ठीक है गाइस। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा ये डिवाइज़र है हम इसको यहाँ पे ले आएंगे घुमा के ऐसे 45। ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन, दिस इज डिवाइज़र एंड दिस इज रिमाइंडर। सो हम HCF निकालने के लिए जो हमारा डिवाइज़र है उसको यहाँ ले आएंगे। अब हम दोबारा से डिवीजन करेंगे, 35 बन जा 35। सो हमारे पास क्या बचा, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 3 गए 1। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा था तो हम इसको भी वैसे ही सेम लिख देंगे। ए हमारा क्या है अब 45 एंड बी 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर विच इज़ 10। ठीक है गाइज। तो अब हम 35 को दोबारा से यहाँ पे ले आएंगे और डिवाइड करेंगे, 10 3 जो 30, सो वी गेट 5 here। ठीक है। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए हमारे पास 35 है और बी हमारे पास 10 इंटू 3 प्लस 5। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे नीचे 10। सो 5 2 जा 10, हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर 0। सो इसको हम लिखेंगे 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये काम 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। आपके पास आता है 1 2 3 एंड 4 स्टेप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब में ही ऐसे 4 स्टेप में ख़त्म होगा, किसी में आपके 10 स्टेप हो सकते हैं, किसी में 5 6 7, किसी में हो सकता है 2 स्टेप में भी ख़त्म हो जाए। तो ठीक है गाइस, तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज़ करके HCF निकालने का फंडा। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, रिमाइंडर 0 और हमारे पास यहाँ पे बचा है हमारा डिवाइज़र 5। सो HCF और 125 and 45 will be 5। ये हमारा आ गया HCF। ठीक है, जो हमारा लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो हमारा लास्ट में डिवाइज़र बचता है उसको हम बोलते हैं HCF। ठीक है। सो अब हम इसके बाद ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, जिसमें हम इसी मेथड का यूज़ करके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, ओके।